बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नाइन्थ क्लास ऑफ फोटोशॉप। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर शेप्स। और वेक्टर शेप्स को हम देखेंगे कि वेक्टर शेप्स क्या होती हैं। इनको हम ज़्यादातर चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कोरल के अंदर, लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर भी वेक्टर शेप्स अवेलेबल हैं। तो हम आज वो देखेंगे कि वो कैसे इसके अंदर यूज़ की जा सकती हैं और रास्टर से वो कैसे डिफरेंट हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्योंकि कोरल से रिलेट करूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कोरल पढ़ चुके हैं। तो कोरल के अंदर जब भी हम कोई भी फाइल क्रिएट करते थे, मैं आज इसलिए स्पेसिफिकली जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर भी हम वेक्टर ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। ठीक है जी। तो उसके अंदर हम ये जो इनिशियल साइज़ लेते थे, ये हमारा डिफरेंट होता था। ठीक है जी। अगर हमने शुरू में एक साइज़ ले लिया और बाद में हम उसको चेंज भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोरल के फ़ोटोशॉप के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको साइज़ शुरू में एग्जैक्ट लेना है। लेट सपोज़ मुझे पहले से पता है कि मेरा एक बैनर साइज़ है और उसकी हाइट 1000 बाई 500 पिक्सल्स है। अब बात यहाँ पर पिक्सल्स की हो रही है। वहाँ पर हमने मोस्टली जो यूनिट यूज़ किया था वो था इंचेस, यानी कि अब ये जो भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाऊँगा वो पिक्सल्स के ऊपर आ रहा होगा। लेट सपोज मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, अब ये वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होंगे कहाँ? ये वेक्टर्स ऑब्जेक्ट आप नीचे आएंगे तो ये टी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस टी के बिल्कुल नीचे आपको राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे वेक्टर शेप्स आ रहे हैं। ठीक है जी। और वेक्टर शेप्स और रास्टर शेप में क्या डिफरेंस है मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल टूल नज़र आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है और कस्टम शेप्स हैं। ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, यहाँ से रैंडमली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, अगर आप गौर से देखो तो मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है जी। एक खुद ब खुद से पॉपअप विंडो आ जाती है मेरे सामने। अब अगर आप इस विंडो को गौर से देखें तो इसके ऊपर विड्थ लिखी हुई है, हाइट लिखी हुई है, दरमियान में एक लिंक क्रिएट हुआ है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये देखें, विड्थ है और हाइट है। इसी तरह से एक्स है और वाई है। एक्स क्या है कि अगर मैं इस एक्स की वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देखें मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है जी। मैं एंटर दबाऊंगा तो वो वहाँ पर मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस लेता हूँ तो फिर ये ऊपर और नीचे मूव होगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है जी, तो ये विड्थ वाइज इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बैक पे अगर आप देखें तो ये विड्थ वाइज इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह से अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखें हाइट, तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगर आप नीचे आओगे तो ये आपको शेप फिल नज़र आ रहा है। ये शेप फिल पे क्लिक करते हो तो आप इसके इंटरनल कलर्स जो हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। लेट सपोज आप येलो पे क्लिक करोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। अगर कोई और कलर क्लिक करते हैं तो ये उस कलर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई कलर नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो कलर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म नहीं करता, मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ। इसके बिल्कुल साथ आप क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रोक आ जाएगा। अब ये स्ट्रोक क्या चीज़ है? ठीक है जी। ये स्ट्रोक ये चीज़ है जो इसकी बॉर्डर लाइन आ रही है आपके पास। ये बॉर्डर लाइन पे क्लिक करें, आप इसको लेट सपोज ब्लैक दे दें। ठीक है जी। और यहाँ से आप उसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें 13.40 हो गया, 14.40 हो गया। ठीक है जी। यहाँ से आप इसको फिर अपनी मर्ज़ी से कलर्स दे सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा ये आपके पास है कि अगर आप फिल जो है वो सेंटर में करना चाहते हो, आप साइड से करना चाहते हो। ठीक है जी। और आप इंटरनल करना चाहते हो। ठीक है जी। यानी कि वो बाउंड्री के अंदर फिर स्ट्रोक आएगा। यूँ अगर आप क्लिक करोगे तो ये सेंटर में लेगा और यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो फिर इसके आउटसाइड वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होगी 14.69। ठीक है जी। तो अगर 14.69 है तो ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आप इसको जूम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये विजिबल भी हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से गौर से देखें ना, मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखें
ये यहाँ पर अगर आप गौर से देखो ना, ज़्यादा जूम हो गया है, मैं ज़रा सा आउट करता हूँ। ये देखो, ये एक लाइन जो यहाँ पर आ रही है ना, ये ब्लर आ रही है, यानी कि ये प्योर पूरे पिक्सल को इसने नहीं किया हुआ। वो इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 0.69 दिया था। पिक्सल 1 होता है या 0 होता है, ये पॉइंट्स के अंदर नहीं होता। तो जब भी आपने देना है तो इसको पॉइंट्स के अंदर देना है, ताकि ये देखें आप स्ट्रेट हो गई है, ताकि आपको जो स्ट्रोक है वो इस तरह से फेडेड ना आए। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये देखें आपका एक फेडेड रीजन आ रहा है, कि जहाँ पर आपका कलर, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, दरमियान में एक छोटी सी आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है। वो ब्लैक लाइन इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि आपका पिक्सल जो है 14.69 है। अब पिक्सल्स क्या चीज़ है, ये अगर आप और जूम करो ना तो ये देखो, ये एक स्क्वायर एक पिक्सल है, ठीक है जी। और हमारी विड्थ कितने पिक्सल पे है, 442। हमारी हाइट कितने पे है, 317। लेकिन जब हमने स्ट्रोक रखा है तो उसको हमने 14.69 पे रख दिया। अगर आप इसको काउंट करोगे ना तो ये भी मेरा ख्याल है 14 बन रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 फुल पिक्सल्स है, और एक जो है वो 0.69 होने की वजह से उसका कलर पूरा नहीं आ रहा। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ा दो, 9 कर दो, एंटर करो, ठीक है जी, तो ये देखें और ब्लैक हो गया। लेकिन जब 15 करूँगा तो ये एक इस पिक्सल को भी इसके अंदर डाल देगा। ये देखें अब ये प्योर ब्लैक हो गया और आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो होपफुली आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि पिक्सल्स स्ट्रोक में आपने पॉइंट्स में क्यों नहीं रखने। ठीक हो गया जी, ये तो हमारा पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है जी, ये मेरा जूम आउट हो गया। मैं दोबारा से इसके ऑप्शंस लेकर आता हूँ। अब ये आपको राउंडेड कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे हम उसके अंदर कॉर्नर्स चेंज करते थे, यहाँ पर भी मैं कॉर्नर चेंज करता हूँ। लेट सपोज मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 10 पिक्सल किया, आप अगर गौर करें तो इसके एजेस जो हैं ये राउंड हो गए हैं, ठीक है जी। और अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो ये 20 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं 20 करता हूँ तो इन सब के चारों के चेंज हो जाते हैं। वो क्यों चेंज हो जाते हैं, सेम ये हम पहले देख चुके हैं। ये दरमियान में लिंक है, इस लिंक पे क्लिक हुआ हुआ है, यानी कि ये सिलेक्टेड है, अभी ये चारों आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप किसी एक पे भी क्लिक करोगे तो ये सारी ऑप्शन चारों पे अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आप इस लिंक को ख़त्म कर दो, और बाकी, बल्कि मैं लिंक को रखते हुए ना इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है जी, ज़ीरो करता हूँ, ये सारे ज़ीरो हो गए हैं। अब मैं लिंक ख़त्म करने के बाद सिर्फ अगर इस कॉर्नर को पकड़ के 20 कर देता हूँ, तो अब सिर्फ ये वाला कॉर्नर चेंज हुआ है, ये वाला, बाकी चारों तीनों उसी जगह पर हैं। तो ये चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके हैं। जस्ट कह लें एक रिवीजन है, जिसमें हम फ़ोटोशॉप के अंदर इन वेक्टर्स को देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ, ठीक है जी, और मज़ीद हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, मैं इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, रेक्टेंगल। यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल को, ठीक है जी, और यूँ रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। अगेन जब मैंने ड्रॉ किया तो ये रेड कलर में आया है। ये रेड कलर में इसलिए आया है क्योंकि मेरा जो ये फोरग्राउंड कलर है ये रेड है। अगर आप इस कलर को ग्रीन करके अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ग्रीन कलर में आएगा। ओह माय गॉड, ठीक है जी, ये ग्रीन कलर के अंदर आएगा। आई डोंट नो वाई, क्यों वो रेड में क्यों आया। बहरहाल ये ग्रीन कलर में आएगा। जो आपका फोरग्राउंड कलर होगा ये उसी कलर के अंदर आपको बनाकर दे देगा, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही आप ये वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपको यहाँ लेयर्स के अंदर एक खुद ब खुद से नई लेयर बनी हुई नज़र आ जाती है, जिसमें ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लेट सपोज रेक्टेंगल ही बना देता हूँ, तो आप गौर करें कि ये एक और लेयर पे बना है, और ये लेयर्स खुद ब खुद क्रिएट होती जा रही हैं। मैं जितने ऑब्जेक्ट्स बनाता जाऊंगा ये सारे के सारे खुद ब खुद एक नई लेयर के ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मैं फिर यहाँ से इस लेयर पे आके इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, मुझे ये पॉइंट्स भी अपने बता रहा है कि किस जगह पर क्या पॉइंट है। जैसे मैंने इसको उठाकर इस कॉर्नर पे रख दिया, इस वाले को उठाकर मैं अगर इस पॉइंट पे रख देता हूँ, और अगेन इस वाले को उठाकर मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ, ठीक है जी।
तो ये आप अगर देखें तो ये सब अलग अलग लेयर के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है जी। मैं इसको ज़रा वापस करता हूँ, सारी लेयर्स को डिलीट करता हूँ, दोबारा नए सिरे से हम इसको लेकर चलते हैं। डिलीट किया। अब मैं एक नया रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, अब ये इस लेयर के ऊपर बन गया। अब मैं अगर शिफ्ट दबाकर यहाँ पर एक और रेक्टेंगल इसी के ऊपर बनाता हूँ, तो अब अगर आप नीचे देखो तो एक नई लेयर नहीं बनी और ये इसी के ऊपर ड्रॉ हो गया है। ठीक है जी, ये इसी के ऊपर ड्रॉ हो गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, तो ये इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है जी, देखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो जो हम ट्रिम वाला काम करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे किसी शेप के ऊपर दूसरी शेप लाकर, तो ये इसने यहाँ से इसको कट कर दिया है। ठीक है जी, मैं इसी को वापस करता हूँ, शिफ्ट दबाकर अगेन यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इस वाले पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देखें कि इसने इन दोनों शेप्स को मर्ज कर दिया, ये एक शेप बन चुकी है। ठीक है जी, क्योंकि ये वाला जो है आपका, ये शेप को कंबाइन करता है। ठीक है जी, ये कंबाइन करता है, ये वाला सब्ट्रैक्ट करता है। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ आपको। रेक्टेंगल लिया, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, शिफ्ट दबाकर मैं दूसरा रेक्टेंगल इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब ये जो है ये मेरा इंटरसेक्ट करता है आपस में दोनों शेप्स को। ठीक है जी, इंटरसेक्ट किया, ये वाला पोर्शन रह गया। मैं एंटर दबाऊंगा तो सिर्फ वो जो बीच का पोर्शन है जो हम इंटरसेक्शन करते थे कोरल के अंदर, सेम वैसे ही इसने भी इसको इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पर। और लास्ट ऑप्शन हमारी आती है, ठीक है जी, शिफ्ट दबाकर मैं एक रेक्टेंगल और क्रिएट करता हूँ और ये लास्ट वाली मेरी ऑप्शन है एक्सक्लूड। ठीक है, जो दोनों का कंबाइंड पोर्शन आ रहा है उसको आपस में एक्सक्लूड कर देगा। और ये देखें कि आपका ये डिज़ाइन यहाँ पर आ गया। लेकिन इसके लिए आपको शिफ्ट दबाना ज़रूरी है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, ये देखें आप, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, शिफ्ट दबाए बगैर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहाँ पर नई लेयर के ऊपर चला जाएगा। तो वो दोनों फिर आपस में मर्ज और इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है जी, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब वापस चलता हूँ और रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल। अब राउंडेड रेक्टेंगल क्या है कि इसके पहले से ये एजेस जो हैं ये राउंड है, ये हम अलहदा भी कर सकते हैं, इसने बिल्ट इन आपको दे दी है। ठीक है जी, और इसको मैं दरमियान में लिंक क्रिएट कर देता हूँ, लिंक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था। ठीक है, मैं यहाँ से इसको 30 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये वाला पार्ट मेरा और राउंड हो गया। मज़ीद राउंड करना चाहते हैं, इसको 60 कर दें। ठीक है, आप देखेंगे कि ये अब इस तरह की शेप बन गई जिसके ये वाले एजेस 10-10 है और ये वाला 60 पिक्सल्स पे चला गया। ठीक है जी, होपफुली ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि राउंडेड था, इसके दरमियान में लिंक नहीं था, लेकिन आप लिंक क्लिक करोगे तो लिंक क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप करोगे वो चारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बाकी सारी ऑप्शंस वैसी की वैसी ही हैं। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको स्ट्रोक्स के नज़र आ रहे हैं, ये आप फिर देख लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। अब मैं इसको यहीं पर रखता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। ये लेयर्स डिफरेंट से मैं पूरी की पूरी लेयर ही डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आप अगेन नीचे आओगे, इलिप्स है, इलिप्स को आप ड्रॉ करोगे तो ये वो अगेन जिस तरह इलिप्स ड्रॉ होता है सेम उसी तरह से इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको वैसी की वैसी यहाँ नज़र आएंगी। आप शिफ्ट दबाकर एक और इलिप्स बना देते हो यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ पर आप फिर अगेन वो इंटरसेक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट जो उसके साथ था। एंटर दबाओगे तो ये देखिए आपके वो उस पार्ट में से निकल गया है। ठीक है जी, तो ये सेम वैसी ही वर्किंग है जैसी रेक्टेंगल के ऊपर थी वैसी लिप्स के ऊपर थी। हाँ, अगर आपने राउंडेड रेक्टेंगल बना सॉरी राउंड सर्कल बनाना है पूरा, जिसको हम सर्कल कहते हैं, लिप्स नहीं बनाना, तो आप फिर कीबोर्ड से शिफ्ट दबाए रखें। तो आप शिफ्ट दबाए रखेंगे तो फिर ये सर्कल बनेगा, फिर ये इलिप्स
नहीं बनेगा। यदि शिफ्ट दबाए रखें कीबोर्ड से तो आपका ये फिर सर्कल बनेगा, आप छोड़ देंगे तो ये आपका यहाँ पे फिल कर देगा इसको और सर्कल ही रहेगा। एंटर दबाएंगे तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने इसी के ऊपर सर्कल बनाना है तो आपको सर्कल बनाएं, शिफ्ट दबाकर दोबारा से एक सर्कल बनाएं, ठीक है, उसको छोड़ें तो आपका ये एक दो सर्कल बन गए। अब ये ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट वाली, इंटरसेक्ट वाली और एक्सक्लूड वाली। ठीक है जी। ये देखिए एंटर करेंगे तो ये आपका एक्सक्लूड होकर शेप बन जाएगी। यानी कि वो जो हम बैनर वाला काम करते थे वहाँ पर वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन इस सारे काम के लिए आपका यहाँ से ऊपर शेप सिलेक्ट होना ज़रूरी है। मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखें शेप सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ से पाथ सिलेक्ट किया हुआ है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ जूम करके, मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से पाथ सिलेक्ट किया, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा ये प्रॉपर्टीज़ सारी मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कलर फिल हुआ नहीं आएगा। ठीक है जी। और ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि जब हम पाथ बनाते हैं तो फिर वो कलर्स उसके अंदर पेन टूल के अंदर भी नहीं आते, जब हम शेप बनाते हैं तो उसके अंदर कलर्स आ जाते हैं। ठीक है जी। ये देखें आपको यहाँ से ऑप्शंस भी ये डिसेबल्ड हैं और ये ऑप्शंस भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी। ये आपका पाथ सिलेक्शन है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट कर देते हो और अब आप इसको ड्रॉ करते हो, ठीक है जी, अब ये आपका नई लेयर के ऊपर नहीं आया, ये उसी लेयर के ऊपर है। ये उस लेयर के ऊपर इसलिए है क्योंकि ये एक रास्टर इमेज है। ठीक है जी। ये क्या है, ये रास्टर इमेज है और इसने इसी लेयर के ऊपर इसको पेंट कर दिया है। ठीक है जी। ये इसी लेयर के ऊपर पेंट हो गया। आप इसको लेदर लेयर के ऊपर अगर पेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से आप न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से ये शेप लेंगे, लेट सपोज इलिप्स ही ले लेते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये आपकी शेप ड्रॉ हो गई है। इसको मैं लेट सपोज कंट्रोल टी करता हूँ और मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब जब ये छोटा हो गया, अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये इस ख़राब हो जाएगा। ठहर एक सेकंड में यहाँ से इसको वापस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये शेप छोटी हो गई है। अब दोबारा जब मैं इसको कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखें इसके सारे के सारे पिक्सल्स ख़राब हो गए हैं। अब ये वो पुराने वाला सर्कल नहीं रहा। मैं दोबारा से आपको करके बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। ये हुआ ये है कि मैंने एक न्यू लेयर ली और मैंने ऊपर से यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट किया, शेप सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ से मैंने वही शेप्स जो थी उनमें से एक शेप यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है। ये शेप ड्रॉ करने के बाद अब क्योंकि ये रास्टर इमेज है, ये वेक्टर इमेज नहीं है, मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म आ जाता है। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा, छोटा करने के बाद एंटर करूँगा, अब ये चीज़ छोटी हो गई है। अब जब मैं इसको दोबारा बड़ा करने के लिए दोबारा कंट्रोल टी दबाऊँगा और इसको बड़ा करूँगा तो अब ये वो वाला सर्कल नहीं रहा जो पहले था। इसकी सारी चीज़ें पिक्सेलेट हो गई हैं और ये फट गए हैं पिक्सल्स। ठीक है जी। नॉर्मली आपके साथ इमेजेस के साथ फ़ोटोशॉप में यही प्रॉब्लम आता है कि जब आप उन्हें छोटा कर देते हैं और फिर बड़ा करते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाता है, यानी कि वो पिक्सल्स फट जाते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको शेप कर दूँ और फिर यहाँ से इस सर्कल को ड्रॉ करूँ, ये देखिए यहाँ से सर्कल को ड्रॉ किया, इसने खुद ब खुद इसको नई लेयर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से एंटर दबाता हूँ और कंट्रोल टी करता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। और दोबारा से कंट्रोल टी दबाकर इसको बड़ा कर लेता हूँ। आप गौर से अगर देखें तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया, ये पिक्सेलेट नहीं हुआ। जबकि मेरी ये वाली लेयर पे जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मैं दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ और इसको दोबारा से छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी। और एंटर करता हूँ, ये अब छोटा हो गया। अब मैं दोबारा कंट्रोल टी करके इसको मज़ीद बड़ा करता हूँ
तो ये और ज़्यादा फट जाता है पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि पहले ही वो फटा हुआ इमेज था। जब इसको मैंने छोटा किया और फिर बड़ा किया तो वो और ज़्यादा पिक्सलेट हो गया। ठीक है जी, उसके पिक्सल्स और ज़्यादा फट गए हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है रास्टर इमेजेस के साथ कि वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूँ। जस्ट उसका मैं रफ ही ड्रॉ करूँगा, मैं नीट की तरफ नहीं जाता। जस्ट उसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। लेट सपोज ये एक इमेज ओपन मैं करता हूँ और यहाँ पर एक ये लोगो लगा हुआ है ऑडी का। ठीक है जी, ये एक ऑडी गाड़ी है जिसका ये लोगो लगा हुआ है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं चेंज कर दूँ। और चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला पोर्शन, सॉरी दोबारा से करता हूँ इसको। यहाँ से मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ और मैं इतना जो पोर्शन है इसको मैं कंटेंट अवेयर से फिल कर देता हूँ। कंटेंट अवेयर हम पहले देख चुके हैं। कंटेंट अवेयर से मैं इसको फिल करता हूँ तो ये यहाँ पर इसको रिमूव कर देगा। अब मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और पार्ट रह गया। ठीक है जी, अब मेरे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, मैं यहाँ से पैच वर्क से भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको सॉरी मैं यहाँ से इतना सा इसको पैच सा यूँ बना कर, ठीक है, मैं इस पैच को यहाँ से यूँ करता हूँ। इसमें छोटी जगह है तो उस तरह से उसने फिल नहीं किया। मैं सेकंड इसको मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन लेके इसको डिसेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम हीलिंग ब्रश ले लेते हैं, आल्ट दबा के इस जगह को मैं थोड़ा सा कवर अप कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसलिए इसको इस तरह से कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकता था, लेकिन वो मेरे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन आ रही थी ना, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसका अंगूठा बिल्कुल साथ था। चले रफ सही ठीक है, मैं इसको बाद में देख लूँगा। ओके, अब तकरीबन ये मेरा यहाँ से ऑडी जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और लोगो लगाना चाहता हूँ जो कि ये होंडा का लोगो है। ठीक है, ये वाला लोगो मेरे पास है। अब इस लोगो को पहले तो मैंने यहाँ से इसको खाली करना है कि ये वाला जो पार्ट है इतना सा, ये वाला मैंने इसको उठाना है। ठीक है जी, अब मैं इसको उठाऊंगा कैसे, यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, अब छोटा सा एक इसके अंदर इशू है। वो इशू ये है कि इसके ऊपर क्योंकि मैंने ये इमेज ला के रखा है तो इसके बैकड्रॉप के ऊपर चीज़ें आ रही हैं। मैं इसको क्विक टूल से ठीक कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, क्विक सिलेक्शन से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा पार्ट जो है ये यहाँ से होंडा जो है वो तकरीबन क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इशू क्या है कि मैं इसको छोटा करूँ। ठीक है, सॉरी सिलेक्शन हुई है, इसको डीसेलेक्ट करते हैं हम। इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और इसको यहाँ से मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, इसको मैं उठाकर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, आप इसको उसी तरह कीबोर्ड से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं लेट सपोज इसको यहाँ पर रख के एंटर दबा देता हूँ। अब ये होंडा मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हुआ ये है, क्योंकि ये रास्टर इमेज था, अब जब मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा और इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करूँगा, सॉरी, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करने की कोशिश करता हूँ कंट्रोल टी दबाकर, तो ये जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा आप देखोगे कि ये पिक्सेलेट हो चुका है। इसके अंदर सारे जो पिक्सल्स थे वो ख़त्म हो गए थे। हुआ कुछ ऐसे है कि क्योंकि ये एक बड़ा इमेज था और जब मैंने इसको छोटा किया तो जो आपका फ़ोटोशॉप है वो जो इमेज की डिटेल्स होती हैं उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि उससे फ़ाइल आपकी हैवी हो रही होती है, वो उसको छोटा कर देता है। जैसे मैंने इसको छोटा किया है,
यहाँ पर इतने साइज़ के अंदर तो ये ठीक लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, इतने साइज़ के अंदर तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन जब मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा तो ये पिक्सेलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको फ्यूचर के अंदर चीज़ यूज़ करनी पड़ जाए और आपने उसको छोटा कर दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये लेयर ही डिलीट कर देते हैं हम। इसको हमने बचाना कैसे है, ठीक है। मैं दोबारा से इस इमेज को यहाँ से लेता हूँ, मैंने यहाँ से इसको सेव नहीं किया था, ये मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अगेन मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से किया नहीं था, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने क्लियर कर दिया, मैं राइट क्लिक करके इसको डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास इमेज है, मैं इसको कंट्रोल टी दबाता हूँ, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ लेयर पे जाके राइट क्लिक करते हैं अगर आप, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होती है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ से जूम भी कर देता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक नज़र आ रही होगी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल, अब आप देखोगे इसके नीचे एक छोटा सा निशान आ जाएगा, ठीक है जी। ये शो करता है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है जी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे अगर आप ये डबल क्लिक करोगे तो आप गौर करो कि ये एक पूरी अलहदा फाइल बनी है और इसका नाम है डॉट पी एस बी। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखें डॉट पी एस बी, फोटोशॉप बिग फाइल, ठीक है जी। ये एक फोटोशॉप की फाइल बन गई है अलहदा से। फोटोशॉप की जो अपनी एक्सटेंशन है वो डॉट पी एस डी होती है। तो बेसिकली उसने एक और फाइल बना दी है आपकी इस फाइल के अंदर, उसने इस न की एक और फाइल बना दी। और ये कहाँ से आई आती है, आप इस वाले पार्ट पे जाके जो नीचे इसका आइकॉन है इस पर डबल क्लिक करो तो ये फाइल अलहदा से ओपन हो जाती है और यहाँ पर ये पूरी की पूरी सेव रहती है। अब मैं इसको ज़रा यहाँ से कंट्रोल टी करता हूँ। अब देखें इसके ऊपर ये क्रॉस भी आ गया, यहाँ पर पहले नहीं आ रहा था। इसको आप छोटा करें और छोटा करें, यहाँ पर इसको प्लेस कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से एंटर करके प्लेस कर दें। अब ये होंडा का टैग यहाँ पर लग चुका है। अब आप कंट्रोल टी दबाएं और इसको इमेज को वापस बड़ा करें तो ये पिक्सेलेट नहीं हुआ है, ये वैसे का वैसा ही है। और इसकी रीज़न क्या है कि इसकी एक अलहदा फाइल बनी हुई है। अगर आप यहाँ इसको कोई छोटा मोटा बड़ा करेंगे तो उसका फ़र्क आएगा, यहाँ पर छोटा मोटा करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैं दोबारा करके बता देता हूँ कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ, यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एंटर करके कमिट कर देता हूँ, यानी कि ये लोगो यहाँ पर लग चुका है। मैं दोबारा कंट्रोल टी दबा कर इसको बड़ा करता हूँ, ये बड़ा होने के बावजूद पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ठीक है जी। और पिक्सेलेट पहले क्यों हो रहा था, हमने ऐसा क्या किया है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि लेट सपोज ये इमेज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं इसको क्लियर नहीं करता, जस्ट मैं आपको बताने के लिए यहाँ से इसको छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया। मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से दोबारा कंट्रोल टी दबाकर जब इसको बड़ा करूँगा, दूसरी लेयर सेलेक्ट कर ली है, कंट्रोल टी दबाकर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखें डिफरेंस कि ये पूरा पिक्सेलेट हो गया है और ये अब होंडा आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा कि यहाँ पर एच लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस है आपका रास्टर स्मार्ट इमेजेस बनाने का। रास्टर स्मार्ट इमेजेस कैसे बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि रास्टर स्मार्ट इमेजेस कैसे बनेंगे। ठीक है जी, मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको दोबारा का कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आपने सिंपली ये करना है कि इस लेयर पर यहाँ जाकर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, ये नीचे आपका पार्ट बना आ जाएगा। अब आप इसको जितना मर्जी छोटा बड़ा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए मैंने और छोटा कर दिया, ठीक है। और मैं कंट्रोल टी करके इसको दोबारा बड़ा करता हूँ
कोई डिफरेंस नहीं आया, वैसे का वैसा ही इमेज है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा थोड़ी सी चीज़ आपको दोबारा फॉर रिमाइंडर बता दूं कि जो हमने शुरू में आज के लेक्चर में पढ़ी हैं चीज़ें, उनकी वर्किंग कैसी है। अगर आप भूल ना गए हों तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इनका मकसद क्या था। मकसद ये है कि लेट सपोज जो हम शुरू के अंदर क्लास के अंदर कोरल में बनाते थे, लेट सपोज ये वाला पार्ट जो है मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगल आ गया। इसी के ऊपर अगर मैं एलिप्स शेप यहाँ से लेता हूँ, एलिप्स, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, चौड़ाई मैं इसकी बढ़ा लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ से यूँ, ठीक है जी। और मैं इसको यहाँ से अगर पिक कर सकूँ, नहीं मैं पिक नहीं कर सकता, इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, सॉरी मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने इसको छोड़ दिया था, चलो दोबारा से कर लेता हूँ, कोई किसी बात। ओके, यहाँ से मैं दोबारा इसका एलिप्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं शिफ्ट दबाकर एक दफ़ा एलिप्स यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एलिप्स मेरा ड्रॉ हो गया। यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब अगर आप गौर से देखें तो मेरी एक यहाँ पर शेप बन गई है। तो आपको याद हो कि हम बैनर्स बनाते होते थे कोरल के अंदर, इसी तरह से डिफरेंट शेप्स लेकर तो हम उसको बनाते होते थे, ठीक है जी। आप इसको, ठीक है जी, यहाँ से इसको मज़ीद इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, इसको ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलहदा लेयर के ऊपर है। तो आप इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, तो ये आपके पास एक नई लेयर के ऊपर भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरे वाले ही आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपना कोई भी एक नया बनाना चाह रहे हो, बैनर बनाना चाह रहे हो, तो वो इसी तरीके से जैसे हम कोरल के अंदर बनाते थे वैसे ही बना सकते हैं। उतना अच्छा हम नहीं बना सकते क्योंकि फिर भी ये वेक्टर ऑब्जेक्ट्स ज़रूर हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड और बाकी सारी चीज़ें रास्टर बेस्ड ही हैं। तो अब आपने जो आज का टास्क होगा, एक तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे एक चीज़ को उठाकर दूसरे इमेज के अंदर डाल के छोटा बड़ा करना है, ठीक है, और उसको पिक्सेलेट होने से भी बचाना है। इन केस आपको फ्यूचर के अंदर यूज़ करना पड़ता है तो आप यूज़ कर सकें। प्लस आपने एक दो खूबसूरत से बैनर्स भी इसके अंदर बनाकर देने हैं, और बैनर बनाने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम से आपका हाथ इसके ऊपर नहीं बैठेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ मेरी रह गई है, वो मैं यहीं पर बता देता हूँ क्योंकि वो फिर रह जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर इसी के नीचे अगर आप आए, पॉलीगॉन टूल है, यहाँ से मैं पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया है। इसको उठाकर यहाँ से यूँ कर लेते हैं, यहाँ से प्लस पे। अब अगर आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखो तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो पहले आपको उसके अंदर नज़र आ रही थी। रीज़न क्या है उसकी, क्योंकि पॉलीगॉन को वो शेप कंसिडर नहीं करता जैसे रेक्टेंगल और आपके सर्कल और एलिप्स को करता है। अगर आप इसकी साइड्स बढ़ाना चाहते हो, ये टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये साइड्स हैं, आप इसकी साइड्स बढ़ा सकते हो। लेट सपोज आप इसकी साइड 10 कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब जो आप पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे तो वो 10 साइडेड पॉलीगॉन आएगा। ये देखें 10 साइडेड पॉलीगॉन आ गया, ठीक है जी। आप इसको यहाँ से पकड़ के अगर नीचे लाना चाहोगे तो नीचे भी आ जाना चाहिए, इसको नहीं आ रहा तो यहाँ से पकड़ के इसको नीचे कर दें, ठीक है जी। तो ये आपका 10 साइडेड पॉलीगॉन आ गया। तो यहाँ से आप उसकी चेंज कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल के अंदर मैं नहीं जा रहा क्योंकि मोस्टली हमने फ़ोटोशॉप को इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना, लेकिन इसके ऑप्शंस समटाइम्स यूज़फुल होती हैं, तो वो हम छोटी मोटी चीज़ ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। फिर अगेन लाइन है, लाइंस आपको पता है कि यहाँ से आपने यूँ ड्रॉ करनी है, और अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो वही शिफ्ट दबा लेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। लाइंस भी ऐसा इतनी यूज़फुल क्या है ये भी, लेकिन ये लाइंस भी आपकी
वेक्टर बेस्ड हैं, ये रास्टर बेस्ड नहीं है, इसीलिए अलहदा ये आपकी लेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं। इसी के बाद अगर आप नीचे देखोगे तो कस्टम शेप्स हैं। कस्टम शेप्स में आपके पास काफ़ी सारी शेप्स आ रही होंगी, जैसे ये एरो शेप है, और यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शेप्स नज़र आ रही होंगी। जैसे ये शेप आपने ड्रॉ की, ठीक है, और इसी तरह से ये आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो मुख्तलिफ शेप्स हैं, और ये भी सारी की सारी वेक्टर शेप्स हैं। आप जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ ना, अगर आप नीचे देखें यहाँ राइट साइड पे, तो इनकी अपनी अपनी लेयर बनती जा रही है, ठीक है जी। और यहाँ से अगर आपने हार्ट, जिस तरह कोरल के अंदर शेप्स थी, वैसे ही आपके पास हार्ट आ गया है, ये पाँव आ गया, ठीक है। लेकिन ये शेप्स ज़्यादा हैं, ये इतनी नहीं है सिर्फ, और भी हैं। आप यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करो, ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ पर नीचे आए तो आपके पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है इनको मैं रिप्लेस कर दूंगा। आप ओके करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे। जैसे ये आपके पास कैट आ गई है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास इसको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया है, ये मेरा ख्याल है डॉग है, ठीक है जी। ये शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है जी। और अगर आप इनको पेन टूल लेके, मेरा ख्याल है अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा, हाँ जी, पेन टूल से अगर आप इसको क्लिक करते जाओगे तो ये शेप्स जहाँ जहाँ क्लिक करोगे तो वो पेन टूल की सारी वर्किंग भी इसके ऊपर आती जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर बेस्ड है। तो इसके अंदर यहाँ से शेप्स भी आप इधर उधर कर सकते हो। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा भी था कि कैसे हम चीज़ों को कर्व कर सकते हैं। अगर किसी एक पॉइंट को आपने उठाना है तो उठा भी सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप आल्ट दबा के किसी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वो पॉइंट आपका कर्व भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पर कर्व कर दिया गया, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। कैसे यूज़ करना है अब ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है जी। और मैं दोबारा से एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर और भी शेप्स हैं। अगर आप सारी की सारी लेकर आना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करेंगे, वो अगेन आपसे पूछेगा रिप्लेस करनी है, तो ये सारी की सारी शेप्स आपके पास आ जाएंगी, अवेलेबल है। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी और हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जो कि हमारी क्लास नंबर 10 होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।